जी, हर किसी के मन में एक सवाल है। हमने देखा कि जब भी सरकार राहुल गांधी जी को घेरती है तो कांग्रेस के नेता जितने मुखर नहीं हो पाते हैं उससे ज्यादा अखिलेश जी आ जाते हैं उनके बचाव के लिए। तो क्या यूपी के लड़कों की बॉन्डिंग फिर से दिखाई दे रही है? हम भारत सरकार जैसे नहीं हैं कि पानी का जहाज आपके क्षेत्र में आकर के अमेरिका ने डुबा दिया। हम लोग समाजवादी हैं, अगर हैं किसी के साथ तो पक्के उनके साथ हैं। तो 2027 में भी साथ है, बॉन्डिंग दिखेगी यूपी में। दोस्तों, हम आज जानेंगे अखिलेश जी के बारे में। और अखिलेश या तो जो अभी इस टाइम पे बहुत ही चर्चित पे चल रहे हैं, जो अभी हर एक जगह पे उनका समर्थन काफ़ी यूपी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। और जो युवा संगठन के लोग हैं वो उनसे बहुत ही प्रोत्साहित है कि वो अच्छा काम करें। जब उनकी सरकार थी तो जहाँ तक वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा काम किए थे, और युवा जितनी पीढ़ी है तो उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। तो अभी वो जो इस मीडिया के सामने जो बोल रहे हैं और जो राहुल गांधी के समक्ष जो बोले हैं, तो आप उनको सुनिए और कैसा क्या रिएक्शन है देखिए। हमने देखा कि जब भी सरकार राहुल गांधी जी को घेरती है तो कांग्रेस के नेता जितने मुखर नहीं हो पाते हैं उससे ज्यादा अखिलेश जी आ जाते हैं उनके बचाव के लिए। तो क्या यूपी के लड़कों की बॉन्डिंग फिर से दिखाई दे रही है? हम भारत सरकार जैसे नहीं हैं कि पानी का जहाज आपके क्षेत्र में आकर के अमेरिका ने डुबा दिया। हम लोग समाजवादी हैं, अगर हैं किसी के साथ तो पक्के उनके साथ हैं। तो 2027 में भी साथ है, बॉन्डिंग दिखेगी यूपी में। अभी तक तो साथ हैं हम लोग और 27 में भी साथ होंगे। पिछले 2-3 सेशंस में हमने देखा संसद में सारा जो विमर्श था वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द था। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को हीरो की तरह देख रहे हैं। अखिलेश जी इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं आप? नहीं, आपका परसेप्शन तो नहीं, मैंने अपना बता दिया। हम तो मित्र, आप उनको हीरो की तरह देख रहे हैं। नहीं, हम तो मित्र दल हैं उनके। लेकिन अखिलेश जी, जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तो आप ममता दीदी को हीरो की तरह देखते हैं। आप ममता दीदी का वैसे समर्थन करते हैं। आप ये कहते हैं कि बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो दीदी लड़ रही हैं। जिस समय इंडिया गठबंधन बना था, जो रीजनल पार्टी जहां पर जिस दल की ताकत ज़्यादा है, जो बीजेपी से लड़ रहा हूं उसके साथ, उसी सिद्धांत पे आज भी मैं वैसे ही था। लेकिन ममता दीदी का कहना है कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष की अगुवाई करते रहेंगे बीजेपी जीतती रहेगी। आपका इस पे क्या देखना है? मैं ये जानता हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक हार का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि दीदी जब ये कहती हैं कि अगर विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे तो बीजेपी ही जीतेगी। अभी अगुवाई की कोई बातें नहीं है। अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी रास्ता ढूंढ रही है कि सम्मानजनक हार कैसे, उसका रास्ता कैसे निकालें। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, बहुत से दल ये आवाज उठाते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी को करनी चाहिए। कुछ लोग अखिलेश यादव की मांग करते हैं कि अखिलेश यादव को अगुवाई करनी चाहिए। नहीं, हम तो यूपी से बाहर जाना नहीं चाहते अभी। फिलहाल यूपी में हम लोगों को लड़ना है और यूपी के ही विकास के लिए काम करना है। अपनी स्थिति तो आपने साफ कर दी, मगर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जी की क्या जगह होगी? यूपी के झूठ से इसलिए लड़ना है कि आज ही अखबार मैंने विज्ञापन पढ़ा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कोई नई चीज़ कर रहे हैं। बताइए, जब विदाई का समय आ गया है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। बड़ा विज्ञापन दिया उन्होंने। उनका खुद ही इस बार होने जा रहा है, बाहर का रास्ता निकलेगा उसी से। अब देखिए, आपने हमें टीजर तो दे दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं आप कैसे देखते हैं इनके नतीजों को? बीजेपी की बहुत बुरी हार होने जा रही है सभी में, सभी जगह। एक बार फिर अगर है कौन सा स्टेट है उनके पास? एक ही स्टेट है, वो वही तो हारना है उन्हें, तो सब हार ही रहे हैं। लेकिन हम जब इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो एक और चर्चा जो बार बार होती है वो है कि राहुल गांधी अलग अलग घोड़ों की थ्योरी देते हैं। बताते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर किस तरह के लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तो 30% वोट जो टिकट है वो मैं ही बांटूंगा, मेरे पास सारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास मौजूद है। अगर ये है तो फिर जीतेगी कैसे? हालांकि इससे ज़्यादा बीजेपी में चलता है, लेकिन बीजेपी की बात बाहर नहीं आती है। ये कांग्रेस को मीडिया मैनेजमेंट करना चाहिए। नहीं तो कैसे सिखाएंगे आप सिखाइए इसमें कुछ। मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं तो केवल इतना ही सीखा हूँ, जिसका दाना उसका गाना, दाना बंद गाना बंद, इतना सीख पाया हूँ 10 साल में। लेकिन अखिलेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, आपके 2027 के जो प्लानिंग है उससे जुड़ा हुआ भी है कि पिछली बार जब आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन उसमें एक चर्चा ये भी हुई कि आपका जो कोर वोटर जिसे कहा जाता है उनके टिकट थोड़े कम हुए। अब फिर ये चर्चा हो रही है कि उनके और कम हो सकते हैं। क्या इस तरह की रणनीति पे काम करेंगे आप जीत के लिए? जितने भी समाजवादी सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं,
लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, और जो लोग सामाजिक न्याय का संघर्ष करते रहे हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए और पीडीए के हक और सम्मान के लिए जो लड़ना चाहते हैं, और किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा, जो जीतने वाला होगा वही टिकट पाएगा। और यूपी में जो समीकरण है, समीकरण के आधार पे ही हम लोगों को। तो देख चुके दोस्तों हम फिलहाल के लिए एक बात बता दे रहा हूँ, जहाँ तक है अखिलेश यादव जहाँ तक है बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चाहे जोड़ने के अकॉर्डिंग ही ये चलते हैं, कभी किसी के जरिए से और कभी किसी के जरिए से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि लैपटॉप बांट के इन्होंने जोड़ने का काम किया था। हालांकि कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है कि लैपटॉप बांट दिया, कर दिया, वो मुद्दा अलग है। अब ये बात सुनिए, अगर कोई इंसान तुम्हारे जो आपने बोले यूपी के लिए अभी पूरा प्रॉपर हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और इस बार मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी पूरी इनकी तरफ ही जा रही है, मुझे जहाँ तक लगता है। और क्योंकि हमारे नवीन सर जो हैं वो भी पहुँच गए हैं, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ गए, और उनकी तरफ से ही है, अखिलेश जी की तरफ से। तो जहाँ तक है नवीन सर जो हैं हमारे GK/GS के टीचर हैं, तो वो एक बहुत ही स्पष्ट बात करने वाले एक युवा जो अभी इस टाइम पे नेता पे उतर आए हैं, नेतागिरी पे उतर आए हैं, जो हमारे ये होना चाहिए। तो फिर ये नेता बनेंगे, और इस बार मुझे लगता है बनेंगे, और इसी के कारण से अखिलेश जी काफ़ी वो मान के चल रहे हैं कि अब इस बार हमारी सरकार बनने के कगार पे है। और देखते हैं क्या बनते हैं या नहीं बनते, वो तो बात की बात है। तो बस हम लोग इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।